हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड लेक्चर वीडियो ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के पार्ट 2 में। अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन में जो है ये हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के जो ड्रग्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के जो क्लासिफिकेशन में पहला हमारा ड्रग है वो है डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैसे यूज किया जाता है, डाईयूरेटिक्स का वर्क कैसे है। तो डाईयूरेटिक्स क्या है, एक लाइन में आप समझ लीजिए, द ड्रग व्हिच इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ऐसा ड्रग जो कि हमारे यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को बढ़ा देता है, या इसी को कहते हैं वाटर पिल्स। तो ये हो गया। देखिए इसमें था, इसमें जो आपकी डायूरेटिक्स में जो सब कैटेगरी थी जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था वो थी पहली थायजाइड्स। तो थायजाइड्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, देखिए क्या करते हैं, डिक्रीज ब्लड प्रेशर इनिशियली बाय इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। जो थायजाइड्स है वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को हमारे कम करते हैं बाई इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम और वाटर को हमारे बॉडी से उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा के ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है इंड्यूस हाइपोकैलेमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए हाइपोकैलेमिया ये काज करते हैं हाइपोकैलेमिया, इसी को कहते हैं लॉस ऑफ पोटेशियम आयन। हाइपरयूरिसीमिया क्या है, यूरिक एसिड को जो है ज़्यादा बॉडी में बढ़ा देते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया और जो है ग्लूकोज को हमारे बॉडी में बढ़ा देते हैं। ये थायजाइड्स, ये एक तरह से साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाईयूरेटिक्स या थायजाइड्स आप कह लीजिए। जब डाईयूरेटिक्स आप देखिए डिटेल में कि डाईयूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए डाईयूरेसिस जो प्रोसेस है वो दो तरह से वर्क करता है। पहला आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन को किडनी से बढ़ा देता है, और जब सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा तो बेसिकली जाहिर सी बात वहाँ क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम हमारा जो है डिक्रीज होगा। प्लाज्मा वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होने से पेरीफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा, और जब पेरीफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। ये तो होगी एक इसका पाथवे। दूसरा पाथवे क्या है, डिक्रीज करता है बॉडी में सोडियम को डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है इंट्रासेलुलरली जो सोडियम है वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में जो सोडियम है वो उसका जो है कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में। और जब वैस्कुलर स्मूथ मसल में कंसंट्रेशन कम होगा तो जब वहाँ सोडियम की कमी होगी तो वहाँ डीपोलराइजेशन कॉज नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जब डीपोलराइजेशन नहीं कॉज होगा तो रिलैक्सेशन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, वैस्कुलर स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ क्या किया, डिक्रीज किया कार्डियक आउटपुट को लास्ट में, और यहाँ किया रिलैक्सेशन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल। तो जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और वैस्कुलर स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा तो दोनों मिलके क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे ब्लड प्रेशर को। क्योंकि हाइपरटेंशन क्या है, एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो जब यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलके ये क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देती हैं, तो जो है हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाईयूरेटिक्स। ड्रग की अगर बात करें हम थायजाइड्स के ड्रग में तो दो ड्रग हैं, क्लोरोथायजाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ये पूरी डिटेल हो गई थायजाइड्स की। अब बात करते हैं डाईयूरेटिक्स की दूसरी सब कैटेगरी जो है आपकी लूप डाईयूरेटिक्स। लूप डाईयूरेटिक्स में क्या है, देखिए वीकर देन थायजाइड्स। ये थायजाइड से वीक होते हैं, कम एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। सेकंड पॉइंट है देखिए लॉस ऑफ साल्ट एंड वाटर आर कंपनसेटेड एंड क्विकली इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। वाटर और साल्ट का जो है एक्सक्रीशन यहाँ कंपनसेट करते हैं, कंपनसेट करके क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर। सोडियम और वाटर को जो है क्विकली जो है पुनः उसका रीअब्जॉर्प्शन कराने लगते हैं किडनी के थ्रू, फिर से वो ब्लड में सोडियम और वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होने लगता है, जिससे जो है हाइपरनिट्रीमिया या हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता है बॉडी में। देखिए लास्ट पॉइंट है ओनली यूज्ड इन हाइपरटेंशन विद क्रोनिक रीनल फेलियर। जो लूप डाईयूरेटिक्स है इनका यूज किया जाता है ऐसे पेशेंट में जिसको कोई किडनी डिसऑर्डर, कोई किडनी फेलियर डिजीज हो,
क्रोनिक रीनल फेलियर हो तो उसके साथ में उसको हाइपरटेंशन हो, तो ऐसे पेशेंट जिसको क्रोनिक रीनल फेलियर है और हाइपरटेंशन है, तो वहाँ पे हम हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए लूप डायूरेटिक्स देंगे, जिसमें जो ड्रग आते हैं आपके फ्यूरेसमाइड एंड टॉर्सेमाइड, दो ड्रग आते हैं लूप डायूरेटिक्स में। तो यहाँ आप लोग ये याद रखिएगा कि ऐसे पेशेंट जिनको क्रोनिक रीनल फेलियर हो और हाइपरटेंशन भी हो, तो हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए हम वहाँ लूप डायूरेटिक्स देते हैं। ये तो हो गया आपका लूप डायूरेटिक्स। अब जो तीसरी सब कैटेगरी है डायूरेटिक्स में वो है पोटेशियम स्पेरिंग। पोटेशियम स्पेरिंग क्या है, देखिए, कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन आर डायरेक्टली ब्लॉक द एपिथेलियल सोडियम चैनल। जो पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को क्या कहते हैं, एंटागोनाइज करते हैं, उसके सेक्रीशन को रोकते हैं, और क्या करते हैं, एपिथेलियल में जो सोडियम एपिथेलियल सेल, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स या किडनी सेल्स की जो नेफ्रॉन में जो हमारे कह सकते हैं आप यहाँ एपिथेलियल सेल होती है, उसके पे जो प्रेजेंट उसके सेल मेम्ब्रेन पे जो सोडियम चैनल होते हैं ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वहाँ सिग्नल नहीं पहुँच पाता और जो है नर्व का ट्रांसमिशन नहीं होता। तो ये पोटेशियम स्प्रिंग हो गया। इसमें आपका ड्रग आता है एमिलोराइड। ये आपका पूरा हो गया डायूरेटिक्स यूज्ड एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब दूसरी मेन कैटेगरी, ये तो था आपका डायूरेटिक्स। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन की मेन कैटेगरी थी वो थी ड्रग्स एक्टिंग ऑन RAS, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। कि ऐसे कौन कौन से ड्रग थे कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को अल्टर करके हाइपरटेंशन को क्योर करते थे या ठीक करते, ट्रीटमेंट करते थे। तो देखिए RAS सिस्टम में 3 ड्रग थे। पहला आपका था ACE इनहिबिटर, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ACE इनहिबिटर, इसको है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। दूसरा था आपका ARB या AT1 ब्लॉकर, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर था। तीसरा आपका जो था रेनिन इनहिबिटर। तो ये जो है यहाँ मैं बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विथ वेरियस साइट ऑफ RAS सिस्टम, कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे कौन से स्टेज पे या कौन से साइट पे ये तीनों कैटेगरी के ड्रग बाइंड करके उसको अल्टर करके जो है क्योर करते हैं हाइपरटेंशन को। तो यहाँ मैं डिटेल में इसके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे ड्रग के कौन से साइट पे एक्ट करके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अपना वर्क करते हैं ये बताऊंगा। और इसके पार्ट 3 वीडियो में इसका मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल दे दूंगा कि ACE इनहिबिटर क्या है, AT1 ब्लॉकर क्या है और रेनिन इनहिबिटर क्या है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर या ये डायग्राम आप समझ गए, फ्लो चार्ट, तो आप अगर इसको एग्जाम में बनाते हैं तो आपका इसमें जो है तीनों जो ड्रग है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तीनों उसकी सब कैटेगरी आप यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या है, एंजियोटेंसिनोजन जो है लीवर से सिक्रीट आउट होता है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, तो पहला जो हमारा ड्रग है डायरेक्ट यहाँ से रेनिन इनहिबिटर यहाँ पे वर्क करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम रेनिन इनहिबिटर दे देते हैं, जो ड्रग आपका है एलिस्कायरेन रेनिन इनहिबिटर अगर हम यहाँ दे देते हैं, तो यहीं पे ये जो RAS सिस्टम का जो पाथवे है वो यहीं पे जो है कट जाता है, यहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो जो एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में जब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो बाकी ये सब पूरे प्रोसेस जो है यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये हो गया। अब मान लीजिए रेनिन इनहिबिटर नहीं दिया तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो मान लीजिए रेनिन इनहिबिटर वर्क नहीं कर रहा है, हम ये सेकंड स्टेज पे पहुंच गए, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हम इसको रोक सकते हैं। यहाँ पे हम देंगे ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स में आपका आता है कैप्टोप्रिल या इनेलाप्रिल, 2 ड्रग आते हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग है कैप्टोप्रिल और इनेलाप्रिल। मैंने यहाँ लिखा है कैप्टोप्रिल। ACE इनहिबिटर देंगे तो जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फिर आगे के प्रोसेस यहाँ रुक जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ ACE इनहिबिटर भी वर्क नहीं किया तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है एंजियोटेंसिन थर्ड में कन्वर्ट होगा, और ये एंजियोटेंसिन थर्ड कन्वर्ट होगा, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एल्डोस्टेरोन में। तो मान लीजिए अब वहाँ पे ACE इनहिबिटर वर्क नहीं किया तो जो एल्डोस्टेरोन सेकंड कन्वर्ट जो एंजियोटेंसिन सेकंड थर्ड जो कन्वर्ट हो रहा है एल्डोस्टेरोन में, तो यहाँ पे भी हम इनहिबिट कर सकते हैं इसके कन्वर्जन को। जब एंजियोटेंसिन थर्ड एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा, जब हम देंगे ARB ब्लॉकर या AT1 ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या AT1 ब्लॉकर जब देंगे तो क्या होगा, जिसमें आपका ड्रग है लोसर्टन या कैंडेसार्टन, 2 ड्रग है। इस ड्रग को जब दे देंगे तो एंजियोटेंसिन थर्ड एल्डोस्टेरोन पर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फिर आगे के प्रोसेस रुक जाएंगे। अब मान लीजिए ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए कोई ड्रग नहीं देते हो तो बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, एल्डोस्टेरोन कन्वर्ट होता है
साल्ट और वाटर रिटेंशन कॉज करता है, बॉडी में साल्ट और वाटर का जो एक्यूमुलेशन करता है, एक्यूमुलेशन होने से इंक्रीज हो जाता है हमारे जो है स्मूथ मसल, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल है, उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वैसोकंस्ट्रिक्शन काज करते हैं। इधर तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उधर वैसोकंस्ट्रिक्शन काज होगा तो हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है। तो यही जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के वेरियस साइट है, इन वेरियस साइट के किसी 3 साइट पे अगर हम 3 तरह से ये ड्रग यूज करते हैं तो जो है हाइपरटेंशन क्योर होता है। पहला मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, एंजियोटेंसिनोजन से जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे कन्वर्ट हो रहा है वहाँ हम रेनिन इनहिबिटर देते हैं जो कि एलिस की रेन है, और उसके बाद जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड पे कन्वर्ट होता है तो वहाँ हम देते हैं एस इनहिबिटर जिसको कहते हैं कैप्टोप्रिल। अब ये एंजियोटेंसिन थर्ड और एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है तो इसको देते हैं ARB ब्लॉकर जिसको कहते हैं लोसर्टन। ये हो गया आपका पूरा ड्रग कि कैसे कैसे ड्रग एक्ट करता है ROS सिस्टम पे एंटी हाइपरटेंशन को कवर करने के लिए। तो ये था आपका पूरा पार्ट 2 वीडियो हाइपरटेंशन का जो है। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट 3 वीडियो में, जो है बताऊंगा मैं कि ये क्या है, रेनिन इनहिबिटर क्या है, एस इनहिबिटर क्या है और ARB ब्लॉकर्स क्या है। फिर इसके आगे भी मैं बात करूंगा सिम्पैथोलाइटिक ड्रग के बारे में। जो हाइपरटेंशन का वीडियो ये 4 पार्ट में आएगा क्योंकि लेंदी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।